हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उतने में आपको नीचे लाइव चैट में आंसर देना है। ओके, और हाँ, लाइव चैट में आंसर देना। और सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देती हूँ, जिसको टाइमिंग का नहीं पता है, जो बच्चे दिन में वीडियो देखते हैं, 10 बजे डेली होता है ये टेस्ट, ठीक है। तो 10 बजे डेली आ जाया करो टेस्ट देने के लिए, लाइव चैट में आंसर देने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस यानी कि नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये, बताइए कब मनाया जाता है इनमें से? 14 मई, 16 मई, 17 मई, 19 मई। देखिए, करंट अफेयर्स में साथ साथ इसलिए इंक्लूड करती हूँ क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर्स पेपर पूछे जाते हैं HSC के एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो जितने हरियाणा के पूछे जाते हैं उससे तो कहीं ज़्यादा इंडियन पूछ लिए गए थे पिछली बार क्लर्क के पेपर में। तो इसका आंसर क्या होगा? 16 मई। 16 मई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। और ये मनाया किस लिए जाता है? ताकि लोगों में जागरूकता फैले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे व्यस्त महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सा है? सबसे बिजी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग इनमें से कौन सा है, बताइए? हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक या दक्षिणी अटलांटिक? आंसर दीजिए जल्दी से, बस 5 सेकंड का टाइम है। चलिए, टाइम अप होता है। आंसर मैं आपको बता देती हूँ, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक। यानी कि उत्तरी अटलांटिक जो समुद्री मार्ग है ना, वो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिजी रहता है ये, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। ज़्यादातर अखबारी कागज़ विश्व भर में कहाँ से आता है? यानी कि जिस पर ये न्यूज़ वगैरह प्रिंट होती है ना, अखबार वगैरह छपते हैं ये डेली के डेली, इतने सारे कागज़, तो ये कौन से वृक्षों से मिलते हैं ज़्यादातर? तो बताइए कौन से वृक्षों से मिलते हैं? मैंग्रोव, शंकु, देवदार या मध्यम वृक्ष? अब एक वृक्ष से तो काम चलेगा नहीं, ये वनों से आते हैं। तो वो कागज जो बनता है वो कौन से वनों से आता है? किस टाइप के वृक्ष के वन होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? शंकु। ओके, जो शंकु वृक्ष के वन होते हैं ना, वहां से अखबारी कागज मिलता है हमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं ये भी। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है हेडक्वार्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सारे के सारे हेडक्वार्टर्स अच्छे से लर्न करिए। तो बताइए कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, वियना, जेनेवा या द हेग? तो इसका आंसर क्या होगा? वियना। ओके, वियना में है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बताइए किस किस को पता है कि वियना कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बताइए वियना कहाँ पर है, ठीक है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा है? अब जो बच्चे एग्जाम्स देते रहते हैं उनको पता होगा, ये प्रीवियस ईयर के पेपर में कितनी बार पूछा गया है। तो बताइए, सी किंग, क्राउन, रेड ड्रैगन या वास्को डी गामा? चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा है? रेड ड्रैगन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th, कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? यानी कि कौन सी ऐसी गैस है जो लोवेस्ट जब टेम्परेचर हो तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सी गैस है वो जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है जब टेम्परेचर कम हो? तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन जो गैस है वो जब टेम्परेचर कम होता है ना, लोवेस्ट होता है, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, वाई द सोडियम स्ट्रीट लैम्प्स लाइट्स अप? अब जो सोडियम स्ट्रीट लैम्प होते हैं वो रोशनी किस वजह से देते हैं, किस कारण देते हैं, बताइए? इलेक्ट्रॉन एमिशन, एटॉमिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन जो ऑब्जर्प्शन होता है उसकी वजह से या एटॉमिक ऑब्जर्प्शन की वजह से? बताइए, आंसर दीजिए जल्दी से, 5 सेकंड का टाइम है बस। चलिए, टाइम अप होता है। आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा परमाणु उत्सर्जन, ठीक है। परमाणु उत्सर्जन यानी कि एटॉमिक, किस वजह से देते हैं? एटॉमिक एमिशन की वजह से, ठीक है, ये रोशनी देते हैं। एक मरकरी लैंप भी होता है, वो भी इसी रीजन से देता है रोशनी, ठीक है। मरकरी लैंप और सोडियम लैंप दोनों ही याद रखिएगा, एक ही रीजन से, यानी कि एटॉमिक एमिशन की वजह से लाइट्स अप होते हैं, ठीक है। आफ्टर लॉसेस इलेक्ट्रॉन हीलियम एटम बिकम्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करके जो हीलियम एटम होता है वो क्या बन जाता है इनमें से? उसको क्या बोलते हैं, बताइए? पॉजिटिव हीलियम आयन, अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, नेगेटिव हीलियम आयन? बताइए, हिंदी वालों के लिए भी लिखा हुआ है मैंने साइड में
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में डाल रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स कंप्यूटर के बारे में पूछ रहे थे। देखिए कंप्यूटर में जल्दी स्टार्ट कर दूंगी। एक फर्स्ट पार्ट मैंने डाल रखा है, उसमें मैंने थ्योरी भी करा रखी है स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग के 10-15 मिनट उसमें थ्योरी है और बाद में 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चंस की क्विज है, तो देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव हीलियम आयन, ओके, पॉजिटिव हीलियम आयन बन जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ही निकल जाएगा तो उसमें बचेगा क्या? पॉजिटिव बचेगा, तो पॉजिटिव हीलियम आयन बच जाएगा, यानी कि धनात्मक बच जाएगा, ठीक है। भारत किस चीज के आयात पर सर्वाधिक राशि खर्च करता है? अब आई होप सबको पता होगा आयात क्या होता है। देखिए मैं बता देती हूँ फिर भी। आयात क्या होता है? किसी चीज को मंगवाना, दूसरे देशों से मंगवाना, ओके, आयात। और भेजना, बेचने के लिए, उसे बोलते हैं निर्यात, ठीक है। तो भारत किस चीज को मंगवाने के लिए सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है इनमें से? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? कच्चा पेट्रोल, ओके, कच्चे पेट्रोल पर सबसे ज्यादा राशि खर्च करता है भारत। कच्चा पेट्रोल भारत में ज्यादा है नहीं, आपको पता होगा, तो इसलिए भारत को इसको ज्यादातर मंगवाना पड़ता है, यानी कि इसका आयात करना पड़ता है। भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो बताइए, जो बीमा वगैरह पॉलिसीज वगैरह होती है वो कौन नियंत्रित करता है इनमें से? सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, एसबीआई। तो इसका आंसर क्या होगा? आईआरडीए, ओके, बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है आईआरडीए। चलिए इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ मैं आपको। इंश्योरेंस, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? चलो किस किस को पता है आप बताइए मुझे इसकी फुल फॉर्म। फुल फॉर्म आप बताइए मुझे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओके। दस्तबंद कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? तो बताइए दस्तबंद कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? अब डेली मैं आपको ज़्यादातर हर 2-3 दिन में एक तो आभूषण डाल ही देती हूँ, ताकि आपको एक एक करके तो याद हो ही जाए, क्योंकि इकट्ठे तो ये याद होने से रहे, क्योंकि इतने नाम इनके अजीब गरीब होते हैं। तो दस्तबंद कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? हाथ में, ठीक है, हाथ में। आप ऐसे करके याद रख लीजिए, दस्ताने, ओके, दस्ताने हाथ में पहनते हैं, तो दस्तबंद भी कहाँ पहनते हैं? हाथ में पहनते हैं, ओके। आई होप याद हो गया होगा आपको। निम्न में कौन सा वाक्य है? बताइए कौन सा वाक्य यूज हो रहा है इसमें? मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि मैं अधिक से अधिक ज्ञान संचय करूं। अब जो बच्चे शुरू से क्विज अटेंड कर रहे हैं ना, उनको इसका आंसर ठीक देना ही चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत इसकी तो प्रैक्टिस मैंने बहुत बार करा दी है आपकी। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस, लगभग आपको मैं 10 बार इस टाइप का सेंटेंस करा चुकी होंगी। बताइए कौन सा वाक्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? मिश्र वाक्य है, ओके, मिश्र वाक्य है। अब मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जब दो वाक्य दिए हुए हों और वो एक दूसरे पर डिपेंड हों तो हमेशा कौन सा होता है? मिश्र वाक्य। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? की आ रहा है, छोटी की मात्रा वाला की, ठीक है। तो मैंने बताया था कि हमेशा मिश्र वाक्य होता है। और एक मिश्र वाक्य और कहाँ होता है? जहाँ पर जो, जहाँ, जहाँ, जब तक, जहाँ, जहाँ, मतलब जय वाले वर्ड्स आ जाए ना, वहाँ भी मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें मिश्र वाक्य की याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी जो स्टूडेंट्स नए हैं ना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब अभी वीक से या कुछ दिन से किया है, 2-4 दिन से ही, उनको ये बात नहीं समझ आएगी, मुझे पता है, क्योंकि जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से क्विज अटेंड कर रहे हैं उनको मैंने इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करा दी है। कोई नहीं, मैं एक बार स्टार्टिंग से आपको हिंदी करा दूंगी और अलग से क्विज स्टार्ट कर दूंगी जल्दी ही हिंदी का, ताकि आपका हिंदी में एक भी मार्क्स ना कटे, ठीक है। कौन सा यूरोपीय देश कोरोना महामारी खत्म करने वाला पहला देश बना? तो अभी एक देश ने आधिकारिक घोषणा कर दी है कि अब उस देश से कोरोना खत्म हो चुका है। तो ऐसा कौन सा देश बना है पहला यूरोपीय देश? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्लोवेनिया, ठीक है। स्लोवेनिया पूछा जा सकता है पेपर में आगे भी कभी भी कि पहला कौन सा देश था जिसने कोरोना से मुक्ति पाई, ठीक है, पहला यूरोपीय देश। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो बताइए पुस्तकालय में कौन सी संधि है? गुण संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, अयादि संधि है? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए टाइम अप होता है, आंसर मैं आपको बता देती हूँ। आई होप सबने आंसर दे दिया होगा। काफ़ी दिन से मैं आपको ये चीज़ समझा भी रही हूँ अच्छे से, और जानबूझ के इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से रट जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? दीर्घ संधि। पुस्तकालय में दीर्घ संधि है। अब मैं आपको कई दिनों से करा रही हूँ ये आधे वर्ड्स वाले सेंटेंस जो दीर्घ संधि में आते हैं। मैंने आपको अच्छे से बताया भी था कि यह से पहले जब आधा अक्षर मिलता है तो ज़्यादातर तभी अण संधि होती है, वरना नहीं। सिर्फ जो 1-2 अक्षर ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल केस हैं, 5-6 हैं, आज पूरे हो गए हैं, बस एक और बचा है, वो भी मैं आपको करा दूंगी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, षडानन में कौन सा समास है? अब बताइए समास कौन सा है षडानन में? कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है या द्विगु है? आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए टाइम अप होता है, आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि। अब देखिए बहुब्रीहि समास कौन से होते हैं? जिसमें दो शब्दों के मेल से कोई शब्द बना होता है और उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। जैसे कि देखिए पीताम्बर है, पीताम्बर क्या है? श्री कृष्ण है। अब कुछ है शब्द ऐसे 4-5 जिनमें कर्मधारय भी और बहुब्रीहि है, वो मैं आपको समास का टॉपिक कराऊंगी ना तो अच्छे से कराऊंगी, ठीक है। तो अब देखिए ये षडानन, षडानन का मतलब क्या है? 6 आनन वाला। 6 आनन वाला कौन था? कार्तिकेय भगवान जी थे, ठीक है। शिव जी के जो पुत्र थे कार्तिकेय भगवान वो थे, तो इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, ठीक है। प्रगति सुमति गति गुंजित कलरव जगे राष्ट्र नूतन नित अभिनव में कौन सा अलंकार है? अब बताइए अलंकार कौन सा है यहाँ पर? मैंने अलंकार इसलिए डालने स्टार्ट किया है क्योंकि आपके सिलेबस में अलंकार है ही पेपर में और पूछे भी जा सकते हैं। तो अगर डेली के डेली अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको रटने नहीं पड़ेंगे। मुझे पता है हिंदी कोई पढ़ता है नहीं और कुछ को समझ में ही नहीं आती, तो इसलिए मैं डेली के डेली आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा दूंगी एग्जाम्स तक कि आपका हिंदी का तो मार्क्स कटेगा ही नहीं। और मैं अलग से भी हिंदी के टॉपिक स्टार्ट करूंगी और क्विज डालूंगी, जैसे उसमें थ्योरी भी कराऊंगी और साथ में पीछे क्विज भी डालूंगी, ठीक है। और उसका 2-3 दिन तक आपको सभी वर्ड, ज़्यादातर वर्ड्स की प्रैक्टिस भी करा दूंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। अब देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार क्यों? अब देखिए ऊपर इसमें देखिए तय तय तय, देखिए यहाँ पर तय बार बार तय आ रहा है पहली वाली लाइन में। दूसरी वाली लाइन में देखिए आप बार बार न रिपीट हो रहा है 2 बार, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। आपको पता है कि कोई भी वर्ड बार बार रिपीट हो पहले या लास्ट नंबर पर, वहां पर हमेशा अनुप्रास अलंकार ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ एवराइज। अब बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा? आई होप मैंने आपको जो मैं बात डेली बोलती हूँ उस पर आप अमल कर रहे होंगे। डेली के जो मैं आपको 2 वर्ड्स कराती हूँ इंग्लिश के वो याद कर रहे होंगे, क्योंकि सभी को पता है इंग्लिश के वर्ड एक दिन में याद नहीं होंगे। इसलिए प्लीज़ डेली के डेली ये 2 वर्ड्स इंग्लिश के आप याद कर लिया कीजिए, ठीक है। अभी वीडियो देख ली एक बार दिन में उठकर फिर रिवाइज कर लिया कीजिए, आपको पक्के याद हो जाएंगे, इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। अगर किसी को एग्जाम क्रैक करने की मन में ठान ली है ना तो थोड़ी मेहनत और ज़्यादा करिए। तो क्या होगा इसका आंसर? 17 का टाइम अप होता है, टाइम अप को काफ़ी मिल चुका है। इसका आंसर होगा डी, यानी कि ग्रीडीनेस। अब देखिए एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? लालची, ठीक है, जो लालची हो, ठीक है। और ग्रीडीनेस भी क्या होता है? लालची होता है। तो इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और ऑप्शन है क्लेवरनेस। क्लेवरनेस क्या होता है? चालाक होता है। वोराशियस, वोराशियस क्या होता है? चटोरा होता है, ठीक है। एंटोनिम ऑफ बेनालिटी। अब बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा? डिटेल्ड एनालिसिस, नोवल एक्सप्रेशन, अनरिहर्स्ड स्टेटमेंट या ब्रीफ अकाउंट। बताइए इसका आंसर। सिनोनिम नहीं एंटोनिम बताना है, कभी सिनोनिम ही बता दो आप। जल्दी 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 देखिए, जिन स्टूडेंट्स को टाइम का नहीं पता है 10 बजे आया करो डेली टेस्ट, लाइव चैट में आंसर दिया करो सभी स्टूडेंट्स। 10 बजे होता है डेली ये टेस्ट, ठीक है ना। बेल आइकन दबा लीजिए, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। 10 बजे टेस्ट डेली लाइव चैट में होता है, बच्चे आंसर्स देते हैं, सभी स्टूडेंट्स आया करो। चलिए टाइम अप होता है, आंसर मैं आपको बता देती हूँ क्या होगा इसका आंसर। 18 का बी, यानी कि नोवल एक्सप्रेशन। अब देखिए एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं थोड़ा आपको हिंदी में। अब देखिए बेनालिटी क्या होता है? कोई घिसी पिटी बात हो ना जो हमेशा होती रहती हो उसे बोलते हैं बेनालिटी, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो गया? कोई अच्छी बात हो, कोई अनोखी बात हो, कोई नई बात हो, तो उसका मतलब क्या हो गया? नोवल एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए मैं बाकी के वर्ड्स भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। अनरिहर्स्ड स्टेटमेंट। अब देखिए अनरिहर्स्ड स्टेटमेंट क्या होती है? बिना सोचे समझे दिया गया बयान, ठीक है। अनरिहर्स्ड मतलब बिना रिहर्सल किए, ओके, समझ गए होगे आप। रिहर्सल तो आपने बहुत बार सुना होगा। नेक्स्ट है ब्रीफ अकाउंट। ब्रीफ अकाउंट क्या होता है? ब्रीफ क्या होता है? लघु, ठीक है, सारांश जिसको बोलते हैं, आपने सुना भी होगा। ब्रीफ में बताइए तो लघु, ठीक है, लघु बेस, लघु आधार उसको बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडियम। हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट अ लाई। अब देखिए आपको पता है जैसे कि एग्जाम में ईडियम भी आते हैं और 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आता है, इसलिए मैं डेली आपके लिए एक ईडियम और एक 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन भी डाल रही हूँ, ठीक है। जिनकी इंग्लिश वीक है यहाँ से ये 3-4 चीज़ें आप डेली लर्न किया करो, ठीक है। या तो इन्हें कहीं नोट कर लो या डेली वीडियो रिवाइज करो। देखिए मैं डेली बोलती हूँ ताकि आप याद कर लें, आपको याद नहीं है चीज़ें। आई होप मेहनत कर रहे होगे आप। तो अब देखिए क्या होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से।
ये जो स्टार के अंदर होता है ना, ये इडियम होता है, बाकी का सारा सेंटेंस होता है, लेकिन पेपर में इसी तरह आता है, इसलिए मैं इसलिए डालती हूँ। तो 19 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि टोटली। ओके, आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है? टोटली, यानी कि पूरी तरह से। ओके, पूरी तरह से। अब देखिए इसका मैं बाकी के ऑप्शन में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिंपली, सिंपली क्या होता है? पक्का। ओके, मतलब सिंपली, कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेयरली। मेयरली क्या होता है? सिर्फ। ओके, सिर्फ। नेक्स्ट है स्लाइटली। स्लाइटली होता है थोड़ा सा। ओके, कहते हैं ना स्लाइटली सरक जाओ, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा हो जाओ इधर उधर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स, ब्रिक्स एक्सेट्रा विद क्ले। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? हिंदी में आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी समझाने के लिए, क्योंकि पेपर में आपको कोई हिंदी एक्सप्लेन नहीं करता इंग्लिश की। बताइए क्या होगा इसका आंसर? पोटिंग, सेरामिक्स, क्रॉकरी या डायनामिक्स? जल्दी से आंसर दीजिए। 20 का आंसर क्या होगा? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा सेरामिक्स, ठीक है। अब मतलब क्या है इसका? देखिए, द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स। पॉट्स क्या होते हैं? घड़े वगैरह होते हैं। ब्रिक्स क्या होती हैं? ईंटें होती हैं। विद क्ले, क्ले क्या होती है? मिट्टी होती है। तो आर्ट क्या होती है? कला होती है। तो कला, किस चीज़ की कला? मेकिंग पॉट्स, यानी कि घड़े, ईंटें वगैरह बनाने की कला मिट्टी से, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सेरामिक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देती हूँ। पोटिंग, पोटिंग, पोटिंग क्या होता है? गमले में पौधे रखना, ठीक है। कहते हैं ना पोट में पौधे लगा दो, गमला बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रोकरी। क्रोकरी आपने सुना होगा, जो बर्तन वगैरह होते हैं ना जिसमें खाना डालते हैं, परोसते हैं, खाने के जो बर्तन होते हैं उन्हें क्रोकरी बोलते हैं, ये भी आपने सुना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है डायनामिक्स। डायनामिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जो कि मोशन से रिलेटेड होती है, उसको डायनामिक्स बोल देते हैं। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको तो पता भी होगा, ठीक है। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्विज यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप डेली के ये इंग्लिश वर्ड्स लर्न कर रहे होंगे। मैं आपको हिंदी में भी समझाती हूँ, ठीक है, इसीलिए ताकि आप याद कर लो। तो प्लीज़ इन्हें कर लिया करो, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। जल्दी 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 सभी स्टूडेंट्स स्कोर टाइप कर दीजिए। और जो बच्चे वीडियो लाइव चैट में आंसर नहीं देते हैं, बाद में वीडियो देखते हैं, वो भी नीचे स्कोर टाइप करके जाया कीजिए, ठीक है। मैं सभी का स्कोर चेक करती हूँ। और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी टेस्ट की। और हाँ, मैं डेली प्रीवियस ईयर क्विज भी डालती हूँ। जो हरियाणा के एग्जाम्स होते हैं ना, हुए हैं ना, जो अब तक के जो पेपर हुए हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैं क्विज करती हूँ डेली। 50+ क्वेश्चंस की क्विज होती है, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वीडियो, इंडिया के भी, हरियाणा के भी, और आपको एनिमल हस्बेंड्री की भी प्रीवियस ईयर क्विज की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। किसी को लिंक ना मिले तो एक लिख जगह। और हाँ, बच्चे जो कंप्यूटर के लिए कह रहे थे ना, फर्स्ट वीडियो कंप्यूटर की मैंने डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से कंप्यूटर की वीडियो आप देख लेना सभी स्टूडेंट्स। उसमें थ्योरी भी है और क्विज भी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके वीडियो देखना मत भूलिएगा कंप्यूटर की, ठीक है। उसमें स्टार्टिंग में थ्योरी है और एंड में क्विज है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।